दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है रामा रेकी। जी हाँ, रामा रेकी एक ऐसा रेकी सिस्टम जो भगवान राम और भगवान हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी प्रकार की रेकी होती हैं, उन रेकी के सिंबल्स किसी न किसी प्रकार की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको ऑडियो दिया था जिसमें 10 महाविद्याओं की रेकी थी, ठीक है। तो 10 महाविद्याओं के रेकी में जैसे अलग अलग महाविद्याओं के जो सिंबल्स थे, उन सिंबल्स को यूज़ करने पर उस एक पर्टिकुलर महाविद्या की ऊर्जा से आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो और उनके माध्यम से अपनी हीलिंग करना, अपना उपचार करना, अपनी ऊर्जा को गेन करना, जैसा कि हम मंत्रों में करते हैं। तो उसी प्रकार से होता है। तो ठीक वैसे ही इस प्रणाली में आपको भगवान हनुमान और भगवान राम के सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। इस प्रणाली में 3 सिंबल्स आते हैं, जिसमें एक भगवान राम का सिंबल होता है, दूसरा भगवान हनुमान जी का होता है, तीसरा वज्र सिंबल होता है। जी, वज्र सिंबल। वज्र मतलब थंडर, जो भगवान इंद्र के पास है। अब आप कहेंगे कि इंद्र के पास है तो फिर इस रामा रेकी में उसका क्या एक विशेष योगदान है या फिर क्या है वो इसमें कैसे कनेक्टेड है, इससे कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए, एक बात समझिए कि वज्रा जो सिंबल होता है, यानी कि जो वज्र शक्ति होती है, वो भगवान हनुमान जी के पास भी है, ठीक है, जो भगवान इंद्र से उनको प्राप्त है। आपने अगर आपने इतिहास पढ़ा हो या फिर आपने पुराण पढ़े हो तो आपने ये देखा होगा या फिर आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि किस प्रकार से जब हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए गए थे, तब उन्हें रोकने के लिए, इस पूरी पृथ्वी की, पूरे संसार की रक्षा करने के लिए भगवान इंद्र ने उनके ऊपर वज्र चलाया था। तो वज्र चलने के बाद जब वो मूर्छित होकर गिर गए, तो इस बात से आहत होकर भगवान पवन देव ने, जो कि उनके पिता थे, उन्होंने संपूर्ण वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया था, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। तब जाकर अन्य देवी देवताओं ने भगवान हनुमान जी को वरदान दिए थे, उनको शक्तियां प्रदान की थी। तो उनमें से एक वज्रास्त्र भी है। जैसे भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था कि आप ब्रह्म पाश से हमेशा सुरक्षित रहोगे एवं ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित रहोगे। कोई भी अस्त्र शस्त्र आप पर प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, आपके प्राण नहीं हर पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान इंद्र ने उनको वरदान दिया था कि आपका देह वज्र के समान हो जाएगा और मेरे वज्रास्त्र की शक्ति आपको कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगी एवं वो आपके अधीन रहेगी। तो इसीलिए तो चलो, ये हो गई कहानी की बात। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी साधना जब करते हैं तो उसमें एक मंत्र जाप होता है, एक कार्य प्रणाली होती है, उसमें एक विधि विधान होते हैं और काफ़ी लोग उसे करते भी, उन्हें अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन इस रेकी सिस्टम में ये होगा कि आप इसको रेकी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी ऊर्जाओं को, ठीक है। जैसे भगवान राम में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, आप ही बताइए। वो हर प्रकार की समस्या का आपका समाधान कर सकते हैं और उनकी हीलिंग एनर्जी से, उनकी एनर्जी से संपूर्ण पाप, श्राप, दोषों को, संपूर्ण एक जो अवरोध होते हैं उनको मिटाया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन भी ली जा सकती है और उनकी शक्ति से हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटाया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर 100 ब्रह्म हत्या का पाप भी क्यों ना हो, वो अगर राम की शरण में जाता है तो वो उनको क्षमा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी कार्मिक अकाउंट व्यक्ति के होते हैं, अगर वो
समर्पित होकर भगवान राम की शरण में जाता है। शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि आपको उनको ढूंढना होगा और आपको विष्णु लोक पहुंचना होगा, वहां जाकर आप शरण में जाओगे। शरण में जाने का मतलब है कि आप उनके प्रति एक भक्ति भाव में लीन हो, या आप उनकी मंत्रों का, उनके उच्चारण का या उनकी चीज़ों का जाप कर रहे हो, या फिर जो मैं रेकी बता रहा हूँ उस सिंबल का इस्तेमाल करके उनकी ऊर्जा से जुड़ रहे हो, उनकी भक्ति कर रहे हो, तो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं हर प्रकार के। उसी प्रकार से जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करते हैं, तब आप दूसरे व्यक्ति के पाप, श्राप, दोषों को, समस्याओं को आप मिटा सकते हो। और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर एक समस्या का मूल आधार उसके कार्मिक ब्लॉकेजेस ही होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। और ब्लॉकेजेस ही आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपके बहुत सी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। फिर आप वही कार्य करने लगते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो होता है ना कि नेगेटिविटी को पैदा करती है, बनाती है उसको। ठीक, तो वैसे ही फिर व्यक्ति ऐसा होने लगता है। तो जो व्यक्ति भगवान राम की शरण में जाता है, उसके संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं और अंत में उसको भगवान राम की शरण मिलती है। ठीक, तो ये रही भगवान राम के बारे में। अब बात रही भगवान हनुमान जी की, तो उनके सिंबल्स का क्या प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच या किसी प्रकार की इतर योनि, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो आप पर या किसी व्यक्ति पर हावी हो रही है या उनको समस्या पैदा कर रही है, तो आप उससे भी उपचार कर सकते हो, खुद का भी और उन दूसरे का भी। ठीक, और इस कार्य में भगवान हनुमान जी का कोई तोड़ नहीं आया। आप भी जानते हैं कि समस्त भूत, प्रेत, पिशाच उनसे डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये शब्द आपने सुना ही होगा। तो यहाँ सिर्फ भूत पिशाच नहीं है, बहुत सी सारी एंटिटीज, बहुत सी सारी शक्तियाँ जो आपके विरोध में काम कर रही हैं, आपको फालतू ही सता रही हैं, आपके जीवन में आपको एक समस्या क्रिएट कर रही हैं, भले उसका रीज़न कोई भी हो, तो वो उन सभी को हटाकर आपको सुरक्षित कर देते हैं। और बात रही उनकी हीलिंग एनर्जी की, तो उनकी हीलिंग एनर्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जी उन्हीं के पास है, भगवान हनुमान जी के पास है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो हर प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं, हर प्रकार के कष्टों को, क्योंकि उनके अंदर वो कष्टों को हरने की हीलिंग शक्ति होती है। तो आप उसका प्रयोग किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों को निकालना, सुरक्षित करना, अपने आप को सुरक्षित करना, यानी कि प्रोटेक्शन में रखना, और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक बनाना। ठीक, तो जितनी भी शक्तियाँ या जिस प्रकार के कार्य प्रणाली हनुमान जी के अंडर आती है या फिर हनुमान जी कर सकते हैं, वो आप इस सिंबल्स के माध्यम से भी घटित कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रणाली दूसरी है। ठीक, बट काम वही है। अगर आप उनके मंत्र जाप करोगे, आप उनका अनुष्ठान करोगे, तो भी आपको वही प्राप्त होना है। लेकिन अनुष्ठान हवन में अपना एक नियम होता है। कुछ एक अनुष्ठानों में बहुत सी सामग्री का प्रयोग भी होता है और गुरु के सानिध्य में आपको करनी होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से बेटर है, नहीं, बेटर कुछ नहीं होता है, बस प्रणालियाँ अलग होती हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग हीलिंग मॉडलिटी को ही ज़्यादा अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। हालांकि वो आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन करने के नाम पर सिर्फ वो हीलिंग कर सकते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बैठकर जाप नहीं कर सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर वो उस प्रकार के एक अनुष्ठान में जो होने वाली जितनी प्रक्रियाएं होती है वो उनको नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको जचती नहीं। ठीक, तो वो लोग हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के सिंबल से आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, उनकी प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उस सिंबल्स के माध्यम से आप वो हर कार्य कर सकते हैं जो हनुमान जी के मंत्रों के माध्यम से, उनकी साधना सिद्धियों के माध्यम से करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप रेकी को करते हो तो पहले दिन से काम करना स्टार्ट कर देती है, और मंत्रों की प्रणाली में ये होता है कि आपको उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। ठीक, दोनों में अपना अंतर है। अब तीसरा सिंबल आता है इसमें, वज्रा सिंबल। तो वज्रा सिंबल कब यूज करना है? जब
समस्या इतनी विकट हो जाए कि यहाँ पर अब आपको एक अस्त्र की ज़रूरत है उसको काटने के लिए, तब वज्रास्त्र सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वज्र का मतलब आप जानते ही हैं, जो कठोर है, बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा से घिरा हुआ है, यानी कि बहुत ऊर्जा है उसके अंदर। जैसे हम देखते हैं बिजली, थंडर, उसमें कितनी शक्ति होती है, जहाँ टकरा जाए वहाँ समूल विनाश कर देती है। तो ठीक वैसे ही वज्रास्त्र सिंबल का प्रयोग तभी किया जाता है जब समस्या बहुत गहन, बहुत अधिक हो और बहुत अधिक आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए, तब वज्रास्त्र सिंबल का प्रयोग किया जाता है इस रेखी प्रणाली में। तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से भी बच जाते हो या फिर दूसरों को बचा ले जाते हो। अब बात इसके लाभ की अगर हम कर रहे हैं तो लाभ तो बहुत ज़्यादा है। जैसे एक चीज़ और होती है, अक्सर लोगों के जीवन में होती है कि एंसेस्टर्स का कर्ज बहुत ज़्यादा लोगों पर होता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे भारतवर्ष में कि लोगों के एंसेस्टर्स को मुक्ति नहीं मिल पाती है। क्योंकि दरअसल पहले क्या होता था कि जब एंसेस्टर्स किसी प्रकार से अगर वो हो गए, मृत्यु उनकी हो गई है, तो वो एंसेस्टर्स बन जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनके जो समूल काम होते हैं जीवन में, समूल जो पाप पुण्य वो अर्जित करते हैं, उसमें से वो इतना पुण्य उनके जीवन में नहीं होता है कि उनको मुक्ति मिल जाए। तब ये कर्तव्य बनता है हमारी एक पीढ़ी का कि हम उनको मुक्ति प्रदान करें, और इसी वजह से हम शांति पाठ, ये पाठ, श्राद्ध इत्यादि या फिर मुक्ति कार्यक्रम जैसी चीज़ें करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा होता है कि जब बात पितरों की मुक्ति की है तो वो प्रणालियाँ नहीं रही हैं, वो पूजा पाठ नहीं रही है, वो एक सिस्टम नहीं रहा है, कराने वाले लोग भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सिर्फ उलझ रहा है। वो भूल ही गया है कि उसको अपने एंसेस्टर्स की मुक्ति भी करानी है, या उनको ऊर्जा प्रदान करनी है, कम से कम शांति तो प्रदान करनी ही है। तो आप इन सिंबल्स के माध्यम से वो भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान राम तो आप जानते हैं कि भगवान राम का अवतरण किसी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं हुआ था। आप इस शब्द को समझ लीजिए, मारना और मुक्ति देने में अंतर होता है। जितने भी राक्षस उन्होंने मारे हैं वो तो दूसरा व्यक्ति भी मार सकता था, कोई दूसरा एक भगवान देवी देवता भी मार सकता था, लेकिन सिर्फ मारने के लिए नहीं, उनको मृत्यु के रास्ते मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका वध किया गया था। क्योंकि जो राम के हाथों मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या उसकी शरण में आ जाए, उसके मोक्ष हो जाता है, अब चाहे वो कोई भी हो। तो उनका अवतरण इसी वजह से हुआ था, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर आप मोक्ष उनको दे सकते हो अगर आप कंटिन्यू उन पर काम करते हो, उनको हीलिंग प्रदान करते हो, अपनी प्रार्थनाएं करते हो और इस रेकी का इस्तेमाल करते हो, तो एंसेस्टर को भी मोक्ष मिल जाता है। और ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है जीवन में, जो लोगों को मालूम ही नहीं है। इस पर मैं सेपरेट ऑडियो देने वाला हूँ, ठीक है। और वैसे काफ़ी दिनों बाद मेरा ऑडियो आया है, तो अभी मैंने तय किया है कि मूल रूप से 2 कार्य मैं करूँगा। एक तो सिखाने का तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने अक्सर देखा है कि सिस्टमेटिक तरीके से ना कोई सीख रहा है ना समझ रहा है। सबको एक अलग ही प्रकार की शक्ति सुनने में, साधना सुनने में मज़ा आता है, और उनका लेवल कुछ नहीं होता है फिर भी। लेकिन बस बात करना हो तो फिर अलग ही लेवल की बात करते हैं, जैसे महासिद्ध यही बन चुके हैं या फिर इनको वही बनना है। तो आप समझिए कि किसी भी शब्द को सुनना बड़ा आसान है कि हमें फला साधना करनी है और हमें ऐसा बनना है, लेकिन उस पाथ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग बेसिक्स नियमों को फॉलो ना करके सीधा ही छलांग लगाना चाहते हैं, उससे अपने हाथ पैर टुटवा लेते हैं। मतलब मैं एक कहावत बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप फिर कहीं नहीं पहुँच पाते हो और 4 समस्या अपने जीवन में लेके आ जाते हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी पूरी सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से ढालूँ, और एक किस व्यक्ति के स्तर कितना है और उस स्तर पर कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकता है, इस प्रकार से करूँ।
क्योंकि जब से मैंने ये किया है कि कोई भी आओ साधना ले लो, और उनको मैं दीक्षा दे देता हूँ, उनको हालांकि समझा भी देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से मैं उनको समझाता हूँ, उनको एक प्रैक्टिस देता हूँ तो वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो लोग उस स्तर को पार नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक नहीं किया है। तो फिर जो बेसिक नहीं किया है, तो अगर आप छलांग लगाना चाहते हो तो आपको उतनी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एक संकल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी में है नहीं। ठीक है, जो किसी में है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं जिनमें होता है। तो मैं यहाँ चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा मैं इजी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं सिस्टम से सिखाऊंगा। सीखने वाले जो सीखते हैं उनको सीखने दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी स्वच्छता से, अपने मतलब अपनी इच्छा से आना चाहता है और 1 बाय 1 चीज़ों को करना चाहता है तो वो कर सकता है। और जिन लोगों को छलांग लगानी है वो छलांग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाइए जहाँ तक लगानी है। ठीक है, आपको बजरंग बली बनना है, छलांग लगानी है, आप लगाइए, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ समय में साधनाओं को, तंत्र को, मंत्र को, विद्याओं को जितना ज़्यादा कुपित किया गया है अपने शब्दों से, लोगों को बता कर, उतना पहले कभी नहीं था। और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हर एक गुरु को, शिष्य को, सभी को। क्योंकि जब समाज में कोई धारणा फैल जाती है ना, तो वो धारणा हमारा विचार बन जाती है, और विचार की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो उस पैटर्न में जीने लगता है। फिर उसको वही समझ में आता है, उससे अधिक कुछ समझना नहीं चाहता। ये शब्दों की शक्ति होती है। इसके बारे में मैं कोई एक ऑडियो डालूंगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि एक तो सिखाना, दूसरी चीज़ होगी उपचार पद्धति। मैंने देखा है कि अब लगभग 50% 60% जैसे वैदिक लोगों को जो एक फील्ड में आना चाहते हैं, उनको असल में एक उपचार की ज़रूरत होती है जीवन में। ठीक है, जैसे होता है ना, घर में समस्या होती है, बहुत सी चीज़ों की समस्या होती है, लेकिन वो सीधा ही क्या करते हैं कि साधना करने लग जाते हैं, बताते हैं नहीं, और वो सीधा साधना करने बैठ जाते हैं। तो इसे ठीक वैसे समझिए कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को न दिखाने के बजाय आप कहो कि मैं ही पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं अपना इलाज खुद कर लूँगा, तो ये भी संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। ठीक है, मतलब डॉक्टर के स्तर पे नहीं, फिजिकल स्तर पे नहीं, लेकिन अध्यात्म के स्तर पर ही संभव है। बट फिर भी इंसान में उतनी स्ट्रेंथ कहाँ है। जब भी कोई अवरोध जीवन में आते हैं तो भटक जाता है। तो उपचार से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं किसी बीमारी के उपचार की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक दोष बाधा, एंसेस्टर्स की बाधा, और जो एक नेगेटिविटी फैली होती है अपने जीवन में, परिवार में। कई बार क्या होता है कि भूत प्रेत की बाधा होती है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता व्यक्ति को। अब इस पर भी मैं एक सेपरेट ऑडियो दूंगा कि आपको लगता है कि जब आप सर हिलाने लग जाओगे या आपकी फैमिली में कोई सर हिलाने लग जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, एंटिटी का पोजेशन हुआ है और इसको समस्या है। लेकिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से होती है, किस किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। तभी तो इंसान मतलब हर प्रकार से टैलेंटेड है, सब कुछ है उसके पास, बट फिर भी मतलब कुछ भी अच्छा कर ले लेकिन बुरा हो जाता है जीवन में। तो वो कौन सी शक्ति करती है? वो यही शक्तियाँ होती हैं। तो मैं विस्तार से ऑडियो डालूंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 चीज़ों पर काम करने वाला हूँ। एक तो सिखाने पर, जो कि मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ें कि औपचारिक विद्या। ठीक है, और उपचार में भी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप बात कर सकते हैं, बट प्लीज़ किसी महिला से मेरी बात मत कराइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हालांकि मेरा कोई अपना वो नहीं है कि मैं फीमेल या महिलाओं से मेरा कोई अपना बैर नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने पिछली बार जो मसान की वीडियो डाली थी, मसान के उपचार के लिए, वो लगभग 5,500 लोगों ने देख लिया। लेकिन यकीन मानिए, और 300 से 400 कॉल में मैं अटेंड कर चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियो है। और उसमें से चंद लोगों को छोड़कर, 1 2 3 लोगों को छोड़कर किसी ने कोई उपचार नहीं लिया है। और लगभग सभी महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया है, अपनी समस्या बताई है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सेटिस्फाई करना
और उनके सवालों के इतने जवाब देना, उनकी स्कैनिंग भी कर देना, उसके बाद रिस्पॉन्स ना आना, उसके बाद भी गारंटी कार्ड, पत्र सत्र, बहुत कुछ मांगती हैं, सर हिल जाता है। ठीक है, मैं डील नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऐसा ही होता है, वो थोड़ा अलग, मतलब श्योरिटी चाहती है, ठीक है, बट श्योरिटी के नाम पे मैं दूं क्या आपको? और मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब आपकी प्रॉब्लम है और आप उपचार के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास आते हो तो आप किसी से गारंटी कार्ड मांगते हो क्या? आप डॉक्टर के पास जाकर कोई गारंटी कार्ड नहीं मांगते हो। हालांकि हो जाएगा, मैं कह तो रहा हूँ हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ी है कि मैं एक शर्त रख दूं कि अगर आपका उपचार नहीं हुआ तो मेरी इतने बीघा जमीन आपके नाम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ मैं। तो जब श्योरिटी का कोई वो ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि आप ऐसे दे पाओ, तो फिर मैं क्या दूं? तो उसको लेकर इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब आप खुद सोचे, 300-400 कॉल डील करना और एक भी कॉल काम की नहीं, तो बहुत बड़ा समय तो इंसान का चला जाता है इन चीज़ों में ही, कि सिर्फ सर फोड़ रहे हैं, माथा पच्ची कर रहे हैं। 300-400 लोगों को मैंने डील किया है। यकीन मानिए, अगर मैं वो वीडियो में टाइम लगाता, आपको ऑडियोज देता, तो 400-500 वीडियो बन जाती है अभी तक। हर व्यक्ति को 15-20 मिनट, तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा भी दिया है। आप खुद समझिए। और दूसरी चीज़, वो अपना पूरा का पूरा चिट्ठा ही खोल देती है। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है और उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। उनको जब तक वो पूरा सिस्टम नहीं बता देंगे कि शुरुआत मेरी शादी से पहले उस साल में, उस जगह से, उस स्थान से, वहाँ से, उसके बाद वो मेरे पास आया, वो मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ का लड्डू खाया, मैंने उसके हाथ की जलेबी खाई, जब तक उनको पूरा सिस्टम नहीं बता देंगे, घंटों खराब नहीं कर देंगे, तब तक वो फोन नहीं कट करेंगे। तो इससे क्या होता है, ठीक है आपकी समस्या है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि आप ये बता किसको रहे हो। आप ये समस्या अपने पड़ोसी को बताइए, अपने घर में किसी को बताइए, अपने हस्बैंड को बताइए, भाई को बताइए, बट यहाँ तो उपचार की बात चल रही, तो उतना ही बताइए ना कि आपको उपचार की जरूरत है। हमने आपको बता दिया, तो उसके बाद आप उपचार कराइए। अब ये पूरी दुनिया की कहानी लेकर के मुझे करना क्या है? फिर मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि जो समस्या आती है उसमें कौन कौन सी समस्या कहाँ कहाँ से पैदा होती है, तो मुझे डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप समय खराब कर रहे हो सामने वाले का। तो इसलिए मैं यही आग्रह करता हूँ कि महिला बात न करे, पुरुष कोई बात कर ले। क्योंकि और ऐसा नहीं कि पुरुष में कोई वो कम टाइम खराब करते हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि आप पुरुष से बात कर रहे हो तो थोड़ा ये होता है कि हम काफ़ी अच्छे से बात भी कर पाते हैं, ट्यूनिंग अच्छी मिलती है और वो समझ जाते हैं, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम महिलाओं से नहीं कर पाते हैं, अगर उनसे करने लग जाएं तो वो दूसरी दिशा में बात ले जाती है, ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके घर में भाई हैं, पिता हैं, कोई आपके हस्बैंड हैं, आप उनसे बात कराइए, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना समय खराब नहीं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि समय खराब होता है और फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। फिर मैं कोई आपको बताऊं कि आप किस केस में इतने पैसे लगने वाले हैं, इतनी फीस लगने वाली है, तो उसको जब तक कोड़ी नहीं कर देंगे तब तक मतलब काम नहीं चलेगा। तो भाई आप ये समझिए कि मार्केट में बिकने वाली सब्जियां और किसी गुरु या किसी व्यक्ति को डील करना, डॉक्टर को डील करना, किसी टीचर को डील करना, या फिर आप किसी अकल्टिस्ट को डील करने में अंतर होता है, अंतर होता है। आप खुद बताइए कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपकी समस्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपका खर्चा आएगा 10,000 रुपये का, और वो आपसे बोले आप 1,000 में कर दो, आपसे बोलने कि आप तो 500 ही मेरे पास है, आप कर दीजिए, आप सामान आप खुद मंगाइए, आप देखिए, हमें नहीं मालूम कुछ भी, तो कैसा लगेगा आपको? आप कैसे बोलोगे कि भाई आपका खर्चा इतने का आने वाला है, और वो कोड़ी ऐसे कर दें कि अभी ये टूटेगा, उसके बाद मैं बहस करूंगी, उसके बाद ये मुझे फिर जाते जाते बुलाएगा, अरे आइए बहन जी आइए, इतने में ले लीजिए। तो आप ये समझिए कि मार्केट में शॉपिंग करना और किसी गुरु के साथ शॉपिंग करने में अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मार्केट लेवल की बुद्धि लगाना और उपचार में बातें करना दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए वजह सिर्फ इतनी, और कुछ नहीं। बाकी मुझे कोई वो नहीं है, महिलाओं से मेरा कोई अपना
मेरा कोई पर्सनल कोई इशू नहीं है, बट यही है कि समय खराब और दूसरी चीज़ें कि किसी भी दक्षिणा को उसको तोड़ना मरोड़ना, उसको टुकड़े करना, उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके फेंकना, फिर आपसे पूरा डिटेल लेना कि कौन कौन सा सामान लगने वाला है, वो सब नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर से नहीं पूछते हो कि आप जो मेरे लीवर का इलाज कर रहे हैं आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है, कौन सी टैबलेट आप दे रहे हो, कौन सी आपने कौन कौन सी चीज़ आप कर रहे हो, इसका रेट क्या है, और आप इतना दे रहे हो तो फलाना इतना क्यों दे रहा है। कल को आप बोलने रहे हो कि आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो इसमें जो मशीन है इसका प्राइस कितना है, आपके पास कस्टमर कितने आते हैं, उसके हिसाब से तो आप बहुत पैसा ले रहे हो भाई। तो ये थोड़ी होता है। आप यकीन मानिए कि मैंने बात कर करके ये भी बताया है कि भैया इतनी जायफल लगती है, इतना फलाना लगता है, तो उन्होंने भैया जायफल के भी हिसाब जोड़ के बता दिया, 5 रुपए की जायफल पड़ती है, 3 रुपए की पड़ती है, 4 रुपए की पड़ती है। तो यार ये कौन सा तरीका है। और फिर जो हम कर रहे हैं, नहीं आप दिहाड़ी लीजिए हमसे, इस तरह से बातें होती। दिहाड़ी ले लीजिए, 200 रुपये में मजदूर आता है, 200 रुपये में आप कर लीजिए, बाकी सामान इतने का हो गया। तो यार एक लेवल होता है चीज़ों का, वो इसलिए दिमाग खराब होता है। ऐसे लोग चाहे महिला हो पुरुष हो, बिल्कुल बात मत करना मुझसे, तो बिल्कुल बात मत करना। गुस्सा आ गया तो दिमाग खराब हो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं उपचार शुरू कर रहा हूँ और शुरू बहुत पहले कर चुका हूँ। उस पर मैं जितनी हो सके वीडियोज़ आपको दूंगा, ऑडियोज़ आपको दूंगा। और सिखाने का मैटर अब सिस्टमेटिक तरीके चलेगा। जो सिस्टमेटिक तरीके चलना चाहते हैं वो चले, नहीं चलना चाहते हैं नहीं चले। ईश्वर इस बात का गवाह है कि जिस व्यक्ति ने सीखने के पर्पज से मुझसे कुछ भी लिया है मैंने उसको सिखाया है, ठीक। और टाइम पास करने वाले ऐसे रहे हैं कि आप यकीन मानिए कि 5 साल 4 साल पहले किसी को कोई मंत्र दिया है ना, तो वो हर दिवाली, हर होली, हर ग्रहण काल पे फ़ोन करता है कि इसको सिद्ध कैसे करूं, जबकि वो एक ही बार में हो जाना था वो। तो आप बताइए आपका क्या हाल होगा कि आपको मतलब आपने किसी को बोला कि ये दिवाली होली ग्रहण काल, ये इस एक विशेष दिन में इसकी साधना करोगे तो आप सिद्ध हो जाएगा। तो मतलब 4 साल से लगातार आप उसको हर दिवाली, हर ग्रहण, हर अमावस पूर्णिमा पर आप फ़ोन करते हो कि इसको कर रहा हूँ आज से मैं, फिर उसके बाद वो भी नहीं करते हो। पूरा सिस्टम पूछ ले फिर भी नहीं करना, तो क्या लगता होगा। जो मॉडलिटी मैंने दे दी, 1 से 2 महीने के अंदर कुछ पूछना पूछिए, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। यार हद होती है। 2 साल पहले ली हुई चीज़ को आप आज पूछ रहे हो मुझसे, है, और तब भी पूछे थे, बीच में भी पूछे हो, अब भी पूछ रहे हो, और करें आपने है नहीं। तो समय की कीमत होती है भाई, समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। आपके की नहीं होगी, मेरी तो है ही ना। तो ऐसे लोगों को भी मैं अपने जीवन से हटाने वाला हूँ बिल्कुल, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का कि हर साल वो फ़ोन करें और वही चीज़ जो 5 साल पहले ली थी, 4 साल पहले ली थी, उसमें हर साल बताते हैं कि आज मैं करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ये मैं लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ। उसकी फ़ोटो खींच खींच के भेज दिए, इस तरह का घी लाया हूँ, इस तरह की चंदन लाया हूँ, इस तरह का फलाना लाया हूँ, इस तरह का धमाका लाया। यार ये तरीका थोड़ी होता है। सबसे बढ़िया वही है कि आप लोगों जो चिपका जाते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफ़र के नाम पे 2 4 5 6 लाख रुपए ले लेते हैं ना, आपका बना देते हैं मोर। वही लोग ठीक हैं जो आपका काटते हैं सी, और उनसे कट भी जाते हैं लोग। आप एक बात समझिए कि रेकी प्रणाली, मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसका प्राइस पूरे मार्केट में फिक्स है, उससे ऊपर नीचे मिलेगा, मतलब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रैंड मास्टरशिप की रेकी 15-20 हज़ार से कम में नहीं सिखाता। 50,000 लोग लेते हैं, जो लोग 18 लेवल्स तक देते हैं जो मैं देता हूँ। आप यकीन मानिए मैंने 7-8 हज़ार में 5 हज़ार में लोगों को दी है। तो सोचिए कि मैंने खुद अपने साथ कितना बुरा मतलब गलत किया, उस विद्या के साथ कितना गलत किया, और लोग फिर भी उसको लेने के बाद जो रिएक्ट करते हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो फिर मुझे ये बताइए, तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि भाई फलाना व्यक्ति, फलाना गुरु आपसे इतने पैसे मांग रहा है। क्यों ना मांगे, क्योंकि आप जब आपको अच्छे से मिल भी जाती है चीज़ें, आपको गाइडेंस मिल जाता है, तब भी आप क्या करते हो, तब भी आप दिमाग ही तो खाते हो। अगर दिमाग खाने के लिए आपको पैसे देने हैं तो भैया मैं फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसमें मिनट का पैसा आप चार्ज करते रहना, पूरा दिन बात कीजिए मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दिन आपको तंत्र मंत्र के विषय में बताता ही रहूँगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन बताता रहूँगा। तो सुधार की ज़रूरत साधक को भी है
और गुरुओं को भी है, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा साधक को है, और गुरु को बिगाड़ने में साधक का सबसे बड़ा हाथ है। तो खैर, बहुत लंबी बातें हो गई। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग रामा रेकी को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक। और जितने भी और बाकी डिटेल्स होंगे जो मैं आपको पर्सनली दूंगा वो मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।